भक्ति आंदोलन 600 से 800 एडी। पूर्व मध्यकाल में भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में वर्ण अवस्था तथा छुआछूत अत्यधिक फैल गई। यहाँ से भक्ति आंदोलन का प्रारंभ हुआ। भक्ति आंदोलन की शुरुआत सर्वप्रथम नैनार संतों ने किया। इस आंदोलन की शुरुआत करने का श्रेय अलवार संतों को भी जाता है। भक्ति आंदोलन को एक सुदृढ़ स्वरूप देने का श्रेय शंकराचार्य को जाता है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद का मत दिया और कहा कि यह संसार झूठा है, ब्रह्म सत्य है। इन्होंने स्मृति संप्रदाय की स्थापना किया। शंकराचार्य ने दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन को बौद्ध तथा जैन धर्म के प्रभाव को कम करने के लिए किया। इन्होंने अपने विचार के प्रसार के लिए भारत के 4 दिशाओं में पीठ मठ का निर्माण कराया। नंबर 1 उत्तर ज्योतिषपीठ बद्रीनाथ उत्तराखंड। नंबर 2 दक्षिण श्रृंगेरी पीठ मैसूर कर्नाटक। नंबर 3 पूर्व गोवर्धन पीठ पुरी उड़ीसा। नंबर 4 पश्चिम शारदा पीठ द्वारका गुजरात। 12वीं सदी में शंकराचार्य के मत को कोई विद्वान ने काट दिया। नंबर 1 माधवाचार्य ने द्वैतवाद का मत दिया और ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना किया। नंबर 2 निम्बकाचार्य ने द्वैताद्वैतवाद का मत दिया और शनक संप्रदाय की स्थापना किया। नंबर 3 वल्लभाचार्य ने शुद्धाद्वैतवाद का मत दिया और पुष्टि संप्रदाय की स्थापना किया। नंबर 4 रामानुजाचार्य ने विशिष्ट द्वैताद्वैतवाद का मत दिया और श्री गणेश की स्थापना किया। प्रारंभ में अब भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत तक सीमित था। भक्ति आंदोलन को उत्तर भारत में लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। रामानंद ने अपना उपदेश हिंदी में देना प्रारंभ किया। 16वीं शताब्दी में भक्ति आंदोलन अपने चरमोत्कर्ष पर पहुंच गई। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन उच्च नीच तथा छुआछूत के विरुद्ध था। उत्तर भारत का भक्ति आंदोलन 2 भागों में बट गया। भक्ति आंदोलन सगुण भक्ति निर्गुण भक्ति। सगुण भक्ति राम कृष्ण, निर्गुण भक्ति संत सूफी। सगुण भक्ति इस भक्ति के भक्त भगवान को एक विशेष रूप देते हैं। वे भगवान की मूर्ति या चित्र बनाते हैं और उसकी पूजा करते हैं। सगुण भक्ति 2 भागों में बटा राम भक्ति तथा कृष्ण भक्ति। राम भक्ति इस शाखा के भक्त भगवान राम की आराधना करते थे। इस शाखा के सबसे प्रमुख भक्त तुलसीदास थे, जिन्होंने अवधी भाषा में रामचरितमानस की स्थापना की। उनकी अन्य प्रमुख रचना कवितावली, दोहावली, विनय पट्टिका है। ये अकबर के समकालीन थे। अकबर ने इन्हें नवरत्न में शामिल होने का प्रस्ताव दिया, लेकिन उन्होंने इस प्रस्ताव को रिजेक्ट कर दिया। दक्षिण भारत में राम भक्ति को फैलाने का कार्य त्यागराज ने किया। कृष्ण भक्ति इस शाखा के सारे भक्त भगवान कृष्ण की आराधना करते थे। कृष्ण भक्ति में सबसे प्रमुख संत विट्ठल स्वामी, इन्होंने 8 शिष्यों को शिक्षा दिया, जिन्हें संयुक्त रूप से अष्टाछाप कहा जाता है। इस अष्टाछाप में सबसे प्रमुख से सूरदास थे। सूरदास की रचना सूर सागर प्रमुख हैं। सबसे प्रमुख महिला कृष्ण भक्ति मीराबाई की रचना है। महाराष्ट्र के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति को एक साथ तुकाराम इत्यादि ने फैलाया। तुकाराम शिवाजी के समकालीन थे। गुजरात के क्षेत्र में कृष्ण भक्ति का प्रचार नरसिंह मेहता ने किया। इनकी कविता वैष्णव जन तो तेने कहिए है, यह महात्मा गांधी को भी पसंदीदा गीत था। बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन का प्रचार चैतन्य महाप्रभु ने किया था। इन्होंने ही हरि कीर्तन प्रारंभ किया।
कृष्ण भक्ति में संगीत बहुत ज़्यादा है। निर्गुण भक्ति, इस भक्ति के संत किसी की मूर्ति या चित्र नहीं बनाते हैं, वे बिना मूर्ति के ही आराधना करते थे। निर्गुण भक्ति दो भागों में बट गया, संत भक्ति तथा सूफी भक्ति। संत भक्ति के अंतर्गत गुरु नानक, कबीर, धन्ना, रैना, सेना, रैदास जैसे संत आते हैं। नंबर 1, गुरुदेव। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी में हुआ था। यह स्थान वर्तमान समय में पाकिस्तान में है, जो ननकाना साहिब के नाम से प्रसिद्ध है। गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना किया और गरीबों को मुफ्त में भोजन, लंगर व्यवस्था शुरू किया, किंतु यह सुचारू रूप से नहीं चला था। अंतिम समय में उन्होंने करतार साहिब में बिताए थे। इन्होंने ही गुरु की परंपरा को प्रारंभ किया था। इन्हें सिख धर्म का प्रथम गुरु कहा जाता था। नंबर 2, अंगद देव। ये दूसरे गुरु थे जिन्होंने लंगर व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाया। इन्होंने गुरुमुखी लिपि का खोज किया। नंबर 3, अमरदास। ये तीसरे गुरु थे। इन्होंने पर्दा प्रथा, सती प्रथा, कुप्रथा इत्यादि को विरोध किया। यह पारिवारिक जीवन में रहते हुए गुरु के कर्तव्यों का पालन किया। रामदास। ये चौथे गुरु थे। इनका अकबर से अच्छा संबंध था। अकबर ने इन्हें अमृत शहर के लिए 500 बीघा जमीन दान में दिया। इन्होंने अमृतसर नामक एक तालाब बनाया था। अमृतसर एयरपोर्ट का नाम गुरु रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। नंबर 5, अर्जुन देव। ये 5वें गुरु थे। इन्होंने यह स्वर्ण मंदिर की स्थापना की। इन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी, जिन्हें आदि ग्रंथ भी कहते हैं। इनके समय से ही गुरु का पद वंशानुगत हो गया। इन्होंने जहांगीर के विद्रोही पुत्र खुसरो को समर्थन दिया था, जिस कारण जहांगीर ने इन्हें फांसी दे दिया। राजा रंजीत सिंह ने हरमंदिर पर सोने की परत चढ़वाया, जिसके बाद हरमंदिर को स्वर्ण मंदिर नाम हो गया। सिख धर्म में सबसे ज़्यादा जोर मानवता पर दिया गया है। नंबर 6, गुरु गोविंद सिंह। ये 6वें गुरु थे। इन्होंने अकाल तख्त की स्थापना किया था तथा नगारा बजाने की परंपरा शुरू किया। 7वें गुरु हरि राय। ये 7वें गुरु थे। इनका मुगल बादशाह द्वारा सिखों से अच्छा संबंध था। नंबर 8, गुरु हरि किशन। ये 8वें गुरु थे। इनका कार्यकाल बहुत छोटा था कि इनकी मृत्यु चेचक के कारण हो गई थी। नंबर 9, गुरु तेग बहादुर। ये 9वें गुरु थे। इन्होंने औरंगजेब के विद्रोही पुत्र अकबर द्वितीय को शरण दिया, जिस कारण औरंगजेब ने इन्हें इस्लाम धर्म कबूल करने को कहा, किंतु इन्होंने इस्लाम धर्म कबूल नहीं किया, जिस कारण औरंगजेब ने दिल्ली चांदनी चौक पर हत्या कर दिया, जहां शीशगंज गुरुद्वारा है। नंबर 10, गुरु गोविंद सिंह। ये 10वें तथा अंतिम गुरु थे। इनका जन्म 26 दिसंबर 1666 को पटना साहिब में हुआ था, किंतु इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा अमृतसर में हुई थी। इनके बाद गुरु का पद समाप्त हो गया। इन्होंने सिखों को एक सैनिक टुकड़ी में ढाल दिया और खालसा पंथ की स्थापना किया। इन्होंने 5 कारोबार की स्थापना किया। 5 कारोबार इस प्रकार है: केस, कंधा, कृपान, कच्छा, करा रखना अनिवार्य कर दिया। इन्होंने कहा कि अब सिख अपनी बाल कभी नहीं दिखाएगा। इन्होंने मुगलों को मुंहतोड़ जवाब दिया। इनके समय गुरु का पद समाप्त कर दिया गया। इनका कहना था, चिड़िया नू मैं बाज लड़ावा, गीदड़ नू मैं शेर बनावा, 1.25 लाख नू एक लड़ावा, तब गुरु गोविंद सिंह नाम कहावा। 1705 में औरंगजेब के कहने पर बुलखान नामक व्यक्ति ने महाराष्ट्र के नांदेड़ में गोविंद सिंह की हत्या कर दी। गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद सबसे बड़ा सिख योद्धा बंदा बहादुर था, जिन्होंने हजारों की संख्या में मुगल सैनिकों को मौत का घाट उतार दिया।
औरंगजेब के इशारे पर बंदा बहादुर की भी हत्या कर दी गई। इसके बाद सिख धर्म छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया, जिसे मिसल कहते हैं। सबसे प्रमुख मिसल सुकर चकिया मिसल था, जिससे राजा रणजीत सिंह आते थे। इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर की दीवारों पर सोने की चादर चढ़वाई। नोट: सिखों में 3 कैटेगरी होती है: जाट, जट, ज्ञानी, सरदार क्रमशः। सन्नी देओल, भाग मिल्खा, मनमोहन सिंह। संत भक्ति के कुछ अन्य भक्त: दादू गुजरात, रामानुज तमिलनाडु, रामानंद इलाहाबाद, रामानंद। इसने पहली बार उपदेश के हिंदी में देना प्रारंभ किया। इनके कुछ प्रमुख शिष्य थे जो अलग अलग जाति से थे। रैदास ये चमार या मोची के जाति से आते थे। इन्होंने संतों को संत कहा जाता था। कबीर, जुल्हा बीजक, इनके मानने वाले कबीर पंथी कहते हैं। इनके दोहे बीजक पुस्तक में रखे गए। धन्ना जाट, सेना नाई, साधना कसाई, पीपा राजपूत, नामदेव। सूफी भक्ति: सूफी शब्द अरबी भाषा का शब्द है। पहले सूफी संत के रूप में मैसूर हल्लाज का नाम आता है। इन्होंने अनहलत की उपाधि धारण की, जिसका अर्थ होता है ईश्वर से मिलने वाला। भारत में सबसे प्रमुख संप्रदाय चिश्ती संप्रदाय थी। भारत में इसकी स्थापना का श्रेय ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र राजस्थान के अजमेर में बनाया। चिश्ती संप्रदाय के संत उदारवादी, विनम्र होते थे, ये कट्टर नहीं होते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के गुरु उस्मान हाशमी थे। मोइनुद्दीन चिश्ती के सबसे प्रिय शिष्य ख्वाजा बख्तियार काकी थे। बख्तियार काकी के शिष्य बाबा फरीद और तथा कुतुबुद्दीन ऐबक थे। बाबा फरीद के उपदेश को गुरु ग्रंथ साहिब में भी रखा गया। बाबा फरीद के सबसे प्रिय शिष्य निजामुद्दीन औलिया थे। निजामुद्दीन औलिया के सबसे प्रिय शिष्य अमीर खुसरो थे। निजामुद्दीन औलिया तथा अमीर खुसरो दोनों का मकबरा दिल्ली में एक ही पास है। अकबर का समकालीन सूफी शेख सलीम चिश्ती थे। इन्हीं से प्रभावित होकर अकबर ने अपने बेटे का नाम सलीम रखा था, जो आगे जाकर जहांगीर के नाम से जाना गया। नोट: ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती द्वारा चलाए गए संप्रदायों को चिश्ती संप्रदाय कहते हैं। यह भारत का सबसे बड़ा सूफी संप्रदाय है। सुहबर्दिया संप्रदाय: इस संप्रदाय की स्थापना का श्रेय बहाउद्दीन जकारिया को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र पाकिस्तान के मुल्तान को बनाया था। इस शाखा के सूफी कठोर व्रत का पालन नहीं करते हैं, बल्कि समान जीवन जीते हैं। फिरदौसी संप्रदाय: इस संप्रदाय की स्थापना का श्रेय अहिया मनेरी को जाता है। इन्होंने अपना केंद्र बिहार के मनेर शरीफ दानापुर को बनाया। बिहार में सबसे प्रचलित फिरदौसी संप्रदाय है। नक्सलबदिया संप्रदाय: नक्सलबदिया संप्रदाय के संस्थापक बाकी बिल्लाह थे। इस संप्रदाय के सूफी कठोर व्रत का पालन करते थे तथा कट्टर थे। धार्मिक कट्टर का अर्थ होता है धार्मिक नियम को कठोरतापूर्ण लागू करवाने वाला। कादिरिया संप्रदाय: इस संप्रदाय के संस्थापक शेख अबुल कादिर जिलानी सैयद लिल्लाह थे। इन्होंने अपना केंद्र इराक के बगदाद में बनाया था। नोट: पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम के जनक अब्दुल कादिर को कहा जाता है, जो सूफी न होकर एक परमाणु वैज्ञानिक थे। कट्टर वैसे लोग जो नियमों के सख्ती से पालन करते हैं, कट्टर कहलाते हैं।